हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से आपका राजस्थान जी के ट्रेनिंग पर स्वागत है। मैं अनीस मेवाल आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि। आज हम शिक्षण अभिरुचि में जो चौथा टॉपिक है हमारा सामाजिक परिपक्वता, इसकी बात करेंगे। सामाजिक परिपक्वता पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिपक्वता जो सोशल मैच्योरिटी है वो किसे कहते हैं। हमने अभी तक अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं विद्यार्थियों। हमारा बहुत ही जल्दी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने वाला। हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे क्वेश्चन आंसरों का। हम एक छोटी छोटी क्विज स्टार्ट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन रोज़ के हम करवाएंगे। ऐसे करते हुए हम अनेक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाए और हमारा एग्ज़ाम है जो अच्छे नंबर प्राप्त हो हमारे एग्ज़ाम के अंदर में, और हमें पास वाली कॉलेज मिले। विद्यार्थियों, अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। सोशल मैच्योरिटी यानी पहले हम बात करें परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता ऐसा शारीरिक या मानसिक गुण होता है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब हम बात करें कि परिपक्वता के जो पक्ष होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, वो कितने प्रकार के होते हैं। अतः टॉपिक है व्यक्ति की परिपक्वता के पक्ष कितने होते हैं। एक व्यक्ति होता है उसमें परिपक्वता के कितने पक्ष होते हैं। मैं बता दूं आपको कि परिपक्वता के 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है शारीरिक, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? शारीरिक शरीर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। एक व्यक्ति परिपूर्ण का माना जाता है जब उसका शरीर हो। फिर दूसरा है मानसिक, यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क का होना जरूरी है। मानसिक स्थिति उसकी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। मानसिक स्थिति है जो क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा संवेगात्मक। संवेगात्मक यानी कि जो अपने भाव हैं, क्रोध, दया, प्रेम, इन सब पर उनका क्या कंट्रोल होना चाहिए। जो अपने भाव होते हैं उन पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। जैसे क्रोध हो गया, दया हो गई। क्रोध, दया, इन पर क्या होना चाहिए? हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारे जो भाव होते हैं संवेगात्मक होते हैं, जो आंतरिक जो लक्षण होते हैं उन पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, कि तभी एक परिपक्वता में शामिल होता है। इसके बाद में जो चौथा है सामाजिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। यानी कि जो ये चौथा पक्ष कौन सा हो गया? सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष हो गया। पहले की बात किया हमने कि पहला हो गया शारीरिक पक्ष। पहला क्या हो गया? शारीरिक पक्ष। दूसरा हो गया मानसिक मस्तिष्क पक्ष, और तीसरा हो गया संवेगात्मक पक्ष। और अब जो चौथा है सामाजिक पक्ष। आज हम इसकी बात करेंगे सामाजिक पक्ष, जो हमारा मेन मुख्य टॉपिक है। आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो चौथा टॉपिक है कौन सा है? सामाजिक परिपक्वता। वो एक परिपक्वता के पक्षों के अंदर आता है। परिपक्वता का जो चौथा पक्ष है सामाजिक पक्ष, इसकी हम आज बात करेंगे। इसकी कि सामाजिक पक्ष है उसका अर्थ क्या होता है, सामाजिक पक्ष का अर्थ क्या होता है, सामाजिक जो परिपक्वता है उसकी परिभाषा क्या है, परिपक्वता की परिभाषा क्या होगी। दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे। फिर आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे कि सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं। इन सब की हम बात करेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये तीनों पक्ष हैं, पहला है शारीरिक पक्ष, मस्तिष्क पक्ष यानी कि जो मानसिक पक्ष है, और जो संवेगात्मक पक्ष है, वो क्या होते हैं? ये तीनों जो लक्षण होते हैं वो हमारे क्या कौन से लक्षण होते हैं? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आनुवंशिक लक्षण होते हैं ये तीनों हमें डायरेक्ट, ये तीनों डायरेक्ट हमें क्या माता पिता से मिल जाते हैं, माता पिता से ग्रहण होते हैं। ये तीनों हमें माता पिता से डायरेक्ट ग्रहण होते हैं। जबकि जो है सामाजिक जो पक्ष है, जो चौथा पक्ष है सामाजिक पक्ष, ये हमें समाज में रहकर, समाज के साथ एडजस्ट होकर, यानी कि सामाजिककरण की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ये किससे होता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया से। सामाजिकरण से प्राप्त होता है। अब जो ये सामाजिक जो पक्ष है उसको हमें परिपक्व करने के लिए ये जो तीनों शारीरिक और मस्तिष्क और संवेगात्मक जो ये पक्ष हैं, इनके माध्यम से हम किसको ग्रहण करते हैं? सामाजिक पक्ष को। एक समाज में रहकर सामाजिकरण की प्रक्रिया से इन तीनों की सहायता से, शारीरिक पक्ष हो गया, मस्तिष्क पक्ष हो गया, और संवेगात्मक पक्ष हो गया, मानसिक जो पक्ष है उससे, और जो संवेगात्मक जो पक्ष है, इन तीनों की सहायता से हमें कौन सा पक्ष हमारा मजबूत करना होता है? सामाजिक पक्ष हमारा मजबूत होता है इनके द्वारा। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? सामाजिक पक्ष। आज हम इसके अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, इसकी जो सटीक परिभाषा है वो क्या होगी सामाजिक पक्ष की। हमने बात की कि सामाजिक परिपक्वता की कि इससे क्या अभिप्राय है, कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन करे, यानी कि जो एडजस्टमेंट करना होता है
उसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक परिपक्वता। यानी कि एक समाज में किस प्रकार से, किस ढंग से रहना है कि हमारी समाज बुराई ना करे, हमें ऐसा क्या काम नहीं करना चाहिए कि जिससे सामाजिक, जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़े और हमारा समाज विरोध करे। ऐसे क्या कौन कौन से काम होते हैं, इन सब के लिए सामाजिक परिपक्वता होना, सोशल मैच्योरिटी होना अति आवश्यक है। सामाजिक के अर्थ की बात करें तो इसमें समाज में क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है, तब जाकर ये क्या बना है, सामाजिक बना है, जिसका अर्थ होगा सामाजिक का, एक समाज का या समाज से संबंधित। इसका अर्थ क्या होगा, समाज से या समाज का संबंधित, जो अर्थ है समाज से संबंधित। और बात करें हम परिपक्वता की, कि परिपक्वता का जो अर्थ है वो क्या होगा, तो अर्थ होगा शारीरिक व मानसिक गुण जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि जैसे गुण होते हैं जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, कि हमें किस प्रकार से, किस टाइम कैसा बोलना है, हमें कौन सा काम करना है, हमें समाज के अंदर रहने के लिए क्या क्या कार्य करना है। कोई व्यक्ति क्रूर है तो उसका व्यवहार किस प्रकार से चेंज होता है। इन सब के लिए क्या होता है, शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो हम इसकी जो सटीक परिभाषा होगी उसके बारे में हम बात करें कि इसकी सटीक परिभाषा क्या होगी। परिभाषा, जो सटीक परिभाषा होगी क्या होगी, किसी भी व्यक्ति का हर परिस्थिति में, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें समाज के साथ उचित समायोजन एवं संतुलित व्यवहार। यानी कि जो समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस परिस्थिति में किस प्रकार का उसे व्यवहार करना है, इन सब का जो समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट जो होता है वो किस प्रकार से एडजस्ट होए समाज में। कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है। उसमें खुशी में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, दुख में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसे अपनी हार स्वीकार नहीं करनी, उसे टूटना नहीं है। ये जो व्यवहार होता है, जो सामाजिक परिपक्वता होती है, वो उसे समाज में रहने के लिए, समाज से लड़ने के लिए उसे क्या हिम्मत देती है। तभी एक व्यक्ति क्या माना जाता है, एक आदर्श नागरिक माना जाता है। वो समाज की हर समस्याओं, हर परिस्थितियों में वो अपना व्यवहार है जो अच्छा रखे और व्यवहार में बार बार परिवर्तन ना करे, एक एडजस्टमेंट करना सीख जाए कि मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना है, संतुलित, यानी कि संतुलन बनाए रखे समाज में, वो ज़्यादा विचलित ना हो। जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको कि आपके किसी टेस्ट में या किसी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, वो मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, अब तो देखना मेरा ही फर्स्ट स्थान आएगा। वो एक बार मतलब कि आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप इतना ज़्यादा खुश हो जाते हो कि बस किसी को कुछ नहीं समझते, अरे अब तो मैं ही हूँ, मेरा ही नंबर हमेशा अच्छे आएंगे वगैरह वगैरह, अब तो मैं क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा, ऐसा है वैसा है। और बाद में आपके दूसरा जो टेस्ट हुआ, दूसरा जो क्या हुआ टेस्ट हुआ, उसमें आपके मान लो कि 10 में से 5 नंबर ही आए, 10 में से कितने नंबर आए, 5 नंबर ही आए, तब आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। अरे वाह, मैं क्या करूँगा, मैं तो मतलब कि फेल हो जाऊँगा, मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप सहम जाते हो बहुत ज़्यादा भी, नहीं अब तो कुछ नहीं होने वाला, आगे मैं क्या करूँगा, मेरे तो इस टेस्ट में इतने कम नंबर हैं। तो यानी कि आपको देखने को मिला है कि आपको जो दोनों टेस्टों में आपने अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया, आपकी अलग अलग स्थिति थी। पहले टेस्ट में आप बहुत ही खुश थे, जबकि दूसरे टेस्ट में आप बहुत दुखी हो, आप मतलब कि आगे सोच नहीं पा रहे हो मुझे क्या करना है, बस आप होपलेस हो जाते हो। तो इसी प्रकार से समाज में रहने के लिए कभी दुख हो जाए कभी, तो आपको होपलेस नहीं होना है। इन सब का जो गुण होता है, इन सब से जो बचाने के लिए, जो इन सब से लड़ने के लिए जो ताकत मिलती है वो किससे मिलती है, सामाजिक परिपक्वता के कारण हमें इन सब से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। और जो ऐसा, जिसमें ऐसा गुण होता है, कि वो समाज के जो समाज में समायोजन कर सके, वो सामाजिक है, यानी कि हमारे जो समाज में किस प्रकार से रहना है, वो समाज में एडजस्टमेंट करना सीख जाए, वो व्यक्ति आदर्श नागरिक कहलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श नागरिक बनने के लिए जो एक व्यक्ति के जो 4 पक्ष होते हैं, मैंने बताया था, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता। इन चारों पक्षों की सहायता से एक व्यक्ति समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है, वो अपना उचित जो स्थान होता है वो ग्रहण कर पाता है। इन चारों की सहायता से, जो चारों पक्ष होते हैं व्यक्ति के, उनकी सहायता से एक व्यक्ति उस समाज के अंदर उचित स्थान ग्रहण कर पाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सामाजिक परिपक्वता में व्यक्ति के जो लक्षण हो वो किस किस प्रकार के होंगे, यानी कि एक व्यक्ति है जो सामाजिक परिपक्व है, उसके लिए उसके लक्षण क्या क्या होंगे, उसकी हम बात करते हैं। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति के निम्न लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है कि जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक परिपक्वता वाला है उसमें जन कल्याण की भावना होना अति आवश्यक है। उसे समाज का कल्याण करना चाहिए, ऐसी उसके अंदर भावना होनी चाहिए। यानी कि उसे एक नेता की भांति जन कल्याणकारी होना चाहिए, उसे समाज का कल्याण करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए उसको। यानी कि उसकी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हितैषी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी हितैषी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसकी हितैषी भावना हो उसमें।
उसके बाद में दूसरा जो गुण है, उसका जो दूसरा लक्षण है वो क्या है कि संतुलित व्यवहार, यानी कि किस प्रकार से हर व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार है वो जो समान रहे, संतुलन करके रखे कि हाँ दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का, यानी कि एक प्रकार से अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखे हो, यानी कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। विद्यार्थी मैंने बताया था चरित्र, बिना चरित्र के कुछ भी नहीं होता, चरित्र उसका एक अच्छा होना चाहिए। हर व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा तभी वह एक उचित नागरिक की उपाधि ग्रहण कर पाता है। और उसका यानी कि उचित व्यक्तित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका उच्च व्यक्तित्व होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? उसका एक व्यक्ति का उच्च व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी वो समाज में उचित नागरिक की उपाधि ग्रहण कर पाता है। उसका व्यवहार है जो उसका जो व्यवहार है वो विनम्रता पूर्ण होना चाहिए, यानी कि विनम्रता का जो गुण है उसमें होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर विनम्रता की भावना होनी चाहिए। वो ये नहीं कि हर जगह वो ऐसे हट के बोल रहा है बस मैं ही हूँ, कुछ नहीं और कोई नहीं है बस, यानी कि उसे हमेशा विनम्र भावना रखनी चाहिए। उसे ऊपर उठने के लिए, उसे आदर्श व्यक्ति बनने के लिए उसे हर व्यक्ति के साथ विनम्र भावना रखनी पड़ेगी। विनम्रता का गुण होता है वो एक व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता का। उसके बाद में हम चौथे लक्षण की बात करें तो वो है मानवीय गुण। मानवीय गुण होता है, यानी कि उसमें मानवीय गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसे दया, धर्म, प्रेम आदि की उसमें भावना होनी चाहिए। जो मानवीय जो गुण होंगे तभी एक व्यक्ति सफल जीवन जी सकता है। उसके बाद में पांचवें लक्षण की बात करते हैं कि चिंतनशीलता, यानी कि एक व्यक्ति को चिंतनशील होना चाहिए। यानी कि कोई कार्य कर रहा है, जैसे हमने किसी कार्य की जिम्मेदारी ली है तो उससे पहले हमें उसे सोचना पड़ेगा कि हाँ इसमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए। कि तो एक व्यक्ति को सोचना, विचार विमर्श करना चाहिए। एक किसी भी कार्य करने से पहले उसे क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए उसे। छठा हम इसमें ऐड कर देते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो समाज उसकी इजाज़त नहीं दे, यानी कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने, एक व्यक्ति को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कि समाज उसकी इजाज़त ना दे, समाज के विरुद्ध ना जाए। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में घर वालों ने बोल दिया कि हाँ तुम्हें राजस्थान से बाहर शादी नहीं करनी, तो नहीं करनी शादी। वो क्या है कि फिर हमारे समाज से बाहर, यानी कि जो बोल दिया कि भाई आपको बाहर से शादी नहीं करनी, तो हम कहीं से भी मतलब शादी करके नहीं ला सकते। जैसे बिहार वगैरह से कहीं से भी हम शादी नहीं कर सकते। यदि हमने की तो वो समाज का विरोध करेगी, समाज उसका इजाज़त नहीं देगी हमें। समाज क्या नहीं देगा? इजाज़त नहीं देगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो अलग बात है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर जो हमने ये बात की है कि जो सामाजिक परिपक्वता के लक्षण कौन कौन से होते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत कितने लक्षण होते हैं, तो हमने 6 लक्षणों की बात की है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक परिपक्वता से पूर्ण है उस व्यक्ति के अंदर लक्षण होना चाहिए। फिर उसमें ऑप्शन दिया मानवीय गुण का होना, अन्य ऑप्शन दिए उसने झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, ऐसे कई ऑप्शन देता है और हमें उसका आंसर देना होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सामाजिकरण की। किसकी बात करेंगे? सामाजिकरण की बात करेंगे कि सामाजिकरण क्या होता है। ये जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सामाजिकरण, और इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे हम। विद्यार्थियों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमने वहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन करवाए हैं जिनका आप आंसर दो, उनको सीखो। जो हमने टॉपिक करवा दिए उन सभी के हमने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। आप क्वेश्चन आंसर करके देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, फिर आपको थोड़ी सेक्शन आपको पढ़ना है। विद्यार्थियों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे VSTC और PTT के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।